नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है किसे प्राप्त, संसद को प्राप्त होता है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों, संसद को प्राप्त होती है नए राज्य के गठन की शक्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता से। अनुच्छेद 18 का संबंध है दोस्तों उपाधियों का अंत से संबंध है, अनुच्छेद 18 का। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19 के ए में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, पूर्व सोवियत संघ। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। याद रखेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो हैं सम्मिलित हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है दोस्तों, 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों, MC शीतलवाड़ होता है। याद रखेंगे दोस्तों। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, MC शीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है दोस्तों, भारत सरकार का सलाहकार होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 6 वर्षों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, 31वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है दोस्तों, अनुच्छेद 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों, राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है दोस्तों, प्रधानमंत्री के अधीन होती है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है दोस्तों, महान्यायवादी देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा
उपाध्यक्ष को सौंपता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आपात उपबंध, आपातकाल में किसी राज्य विधान सभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित? अनुच्छेद 51। याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, 552 हो सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? दोस्तों, लोकसभा से लिए जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा से। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? निगम समिति का। याद रखेंगे दोस्तों, निगम समिति का। याद रखेंगे दोस्तों, नियम समिति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अनंत शयनम आयंगर थे। निर्वाचन आयुक्त को परिशोधित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों, राष्ट्रपति को होता है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध जो है किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया था? केरल का। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है संविधान संशोधन। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। याद रखेंगे दोस्तों, काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। याद रखेंगे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने।
भारतीय संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग हैं भारतीय संविधान में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक एवं व महालेखा परीक्षक के वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया है वर्ष 1976 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में विधानसभा चुनाव होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन में, जो कि 1971 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1989 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया दोस्तों? 91वां संशोधन किया गया था, जो कि 2003 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर या GST की शुरुआत हुई थी? 101वां संशोधन के तहत, जो कि 2017 में हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे को 10% आरक्षण मिला था? 103वां संशोधन के तहत मिला था। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त कर दिया गया? 104वां संशोधन के द्वारा। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 को। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बना रहता है दोस्तों? राज्यपाल बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं दोस्तों? सरोजिनी नायडू के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 253। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के ए में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 25 में। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्य के लिए। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में, याद रखेंगे दोस्तों। 25 जून 1975 में। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति
कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार निर्णय लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।